देख मेरा पाकिस्तान में तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम हज़रत पीर सैयद सखी शाह हसन परवाना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हैं। और ये मज़ार शरीफ जो है ये मुल्तान में वाक़या है और मुल्तान के बासी और बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं एक बात करूं तो शायद ये गलत नहीं होगी कि मुल्तान में एक बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान जो कि हसन परवाना के नाम से मशहूर है, और वो जो हसन परवाना का जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान, मैं इस वक्त उसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। और ये कब्रिस्तान जो है ये हज़रत सैयद सखी शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले के साथ ही ये जगह और ये कब्रिस्तान ये मशहूर है। और आज हम इन बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार पर हाज़िर हैं और चलते हैं, सलाम भी करते हैं और आपको इस हवाले के साथ कुछ मालूमात भी फ़राहम करते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम मज़ार शरीफ के अंदर आ चुके हैं और ये बिल्कुल हज़रत बाबा सैयद शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह परवाना, ये मैं आपके मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने इस वक्त मौजूद हूँ। और मज़ार शरीफ के अंदर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा बाईं तरफ आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बहुत सी कब्रें हैं और इसके साथ ही ये मेरी दाईं तरफ भी बहुत से लोग जो हैं वो मदफन हैं। ये मुल्तान का सबसे पुराना और एक वसी और एक बड़ा लंबा चौड़ा एक कब्रिस्तान है जिसे हसन परवाना कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और ये इस वक्त पहले हम हज़रत बाबा सैयद सखी शाह परवाना के मज़ार पर हाज़िरी दे लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और मालूमात भी फ़राहम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ये जी सखी शाह हसन परवाना, हज़रत बाबा सखी शाह हसन परवाना रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आराम गाह। तफसीलात के मुताबिक 547 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई थी और आप उससे पहले यहाँ पर मुल्तान में आप आए थे और आपने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए आपकी बहुत खिदमात हैं। और इस बात से हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 547 हिजरी में आपका विसाल हुआ था और उससे पहले आप 400 कुछ हिजरी में यहाँ पर मुल्तान में तशरीफ़ लाए थे। और यही वजह है कि आज कई सदियाँ गुज़रने के बाद भी इस इलाके की जो पहचान है वो आपके नाम से है। और ये मुल्तान का एक कदीमी जो कब्रिस्तान है वो भी, उसकी जो पहचान है वो भी आप ही के नाम से है। और मुल्तान में चंद एक कब्रिस्तानों में जो एक बड़ा कब्रिस्तान है वो हसन परवाना के नाम से है। और ये वो हस्ती हैं कि जिनके नाम से, जिनकी वजह से ये इलाका भी मशहूर है। सिर्फ हम कब्रिस्तान की बात नहीं करते, अब बल्कि इर्द गिर्द जो यहाँ पर इलाका है वो भी हसन परवाना के नाम से जो जाना जाता है वो आपकी निस्बत से है। तो बाबा जी के जो फैज़ और करामात के हवाले से कुछ लोग यहाँ पर
कुछ मुरीदैन बाहर बैठे हैं, उनसे ज़रा थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं बात करने की, अगर वो हमारे साथ एग्री होते हैं तो। एक साथ ही मज़ार अनवर अलहाज हज़रत ख्वाजा नूर इलाही कादरी चिश्ती निज़ामी, ये आपकी आखिरी आरामगाह है। मज़ार को बाहर की जानब से शीशे के साथ और अल्लाह ताला के नामों के साथ जो है वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी जो हैं उन्हें भी यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये लिखा गया है। और ये दरबार शरीफ के अंदर का अहाता है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी के कोई करामात को फैज़ के हवाले से कोई थोड़ा सा बताएंगे? माशाल्लाह कब से सिलसिला, और लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं, तो दिल की मुरादें पूरी करते हैं, होती हैं जी। बाबा जी तो बहुत करामत वाले बुजुर्ग हैं जी। जिसके बच्चे ना होते हों 7 जुमेरात चिराग जलाएं, इंशाल्लाह जो जोड़ी हरी हो जाएगी। और वैसे ही मुल्तान में 898 उर्स पाक कराया बाबा जी का। 898 उर्स पाक, यह भी 3 महीने पहले। आप मदीना पाक से आए थे, बड़े बताते कि इमाम हसन पाक के आप सिपतलार थे पहुंच के, आप तो परवाने थे। तो फिर आपने यहाँ आए, फिर आके फैज यानी कि दीन का सबक, बहुत से मुसलमान किए, जुल्मत बहुत थी, इस हवाले से फिर आपकी खिदमात बहुत हैं, आपने दीनी तालीमात बहुत दी हैं। आज अल्लाह की मेहरबानी है, चिराग रोशन है, हम तो आप लोग हाजिरियाँ दे रहे हैं, इससे बड़ी करामत क्या होगी? देखो ना, आज भी इनके चिराग हजारों साल हो गए रोशन है। तो ये करामत, सबसे बड़ी करामत तो ये है। सही बात। कि आज हम अपने बड़ों की कब्रों पे नहीं जाते, साल हो गए, हजारों साल हो गए उनकी कब्रों में, इनकी कब्रों में रोजाना बड़ी बड़ी दूर से दुनिया हाजिरी आती है, हाजिरी देने के लिए। तो फैज का दरिया है बाबा जी, जो भी यानी कि सच्चे दिल से मांगी है, लोग बड़ी दुआएं, मनत मुरादें पूरी होती हैं लोगों की, हम तो देखते हैं यहाँ बैठे हुए। तो मजीद मालूमात आपको शेख नियाज साहब सरकार के खलीफा हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, तो जज़ाकल्लाह खैर। टाइम बना लें आप, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्ग जो हैं आपको किसी टाइम उनसे टाइम बनवाएंगे जी, आप पूरी सरकार का हवाला डाल देना इसमें। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर। आपने भी जो मालूमात दी हैं वो भी कम नहीं है, वो भी ठीक है। और बाकी ये कि मुल्तान समेत आपका एक नाम है, एक पहचान है पूरे मुल्तान में, एक इलाके में, और रोड आपके नाम से बाबा जी पूरा इलाका लोग जानते हैं। हसन परवाना कॉलोनी, आपके नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि इन बुजुर्गों की वसातत से, इनके वसीले से करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वही करता है, अल्लाह पूरी करता है। दुआ करते हैं, करता अल्लाह पाक ही है। बेशक बेशक, हर चीज का कादिर अल्लाह पाक है। बेशक ये दुआ करते हैं हमारे लिए कि अल्लाह पाक कर दो मेहरबानी मेरे चाहने वाला जी, और रब सोना मेहरबानी फरमा देता है। ये नौरानी के पहाड़ों में से आए वजीफा करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हिकमत का भी काम जानते हैं। इनके बाद तो भी लोग थोड़ा, हाँ जी, वो बाबा जी मेरे सामने ही बैठे हैं। हाँ, बाबा जी से भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। हम पैदल जाते हैं कलंदर से। अच्छा माशाल्लाह। हम पैदल जाते हैं और बिलोल के पास भी जाते हैं, उसमें जन्नत बेची है, जहाँ मच लगी हुई हैं, जहाँ अम्मा की हवा का घर है, आदम का घर है, उधर जाते हैं, उसका पेट है, हलाली टप जाता है, हरामी नहीं टप सकता। उधर जाते हैं, उधर से चक्कर लगा के फिर पैदल जाते हैं कोचिस्तान के पास, भोले लग के पास, ऐसे गुजरते गुजरते मोहब्बत फ़कीर के पास जाके डेरा लगाएंगे, वहाँ जाके नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर नूरानी जाके बैठेंगे। ठीक हो गया।
तो बाबा जी ये कितना टाइम लगता है? 14 दिन का सफर 3 होगा। महीने का। 3 महीने का। और ये कब आप शुरू करते हैं? हम शबरात में निकलते हैं, ठीक है जी। 3 महीने हम गुजरते हैं, हमारे 8 दिन का सफ़र होता है। ठीक है जी। लोगों को नवा आदमी जाएगा उसके लिए 12 दिन है, पुराने आदमी के लिए 8 दिन का सफ़र है। ठीक हो गया जी। क्यों जी, एक फिर हमने जायद कर दी है ना, हाँ जी। वहाँ बैठना, हमने सवेरे सलाम करते गए, ठीक हो गया जी। हम लोगों की तरह जाके पूजा पाजी नहीं करेंगे फिर। बिल्कुल सही है। उसके लंगर चला दिया, नहीं चलाया, उधर से खा लिया पी लिया, जा रहे हैं। ठीक हो उसकी गया। देख खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म है हमें। तो बाबा जी फिर 3 महीने के बाद फिर आप वापस इधर ही आ जाते हैं हाँ जी, बाबा जी के पास, हाँ, हसन परवाना साहब के इसी का मेला करवाते हैं रमजान शरीफ के बाद, पास। ठीक हो गया जी। खाली महीने के अंदर 13 तारीख बाबा को जी के साथ आपकी मोहब्बत कितने अरसे से है? मेरा बचपन से जा रहा है। बचपन से है। हाँ, माशाल्लाह। तो कोई वाक़या ऐसा कोई जो आप समझते हो कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको आप कोई आपके करामत के हवाले से कोई बात करना चाहें, बताना चाहें? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं आया, ना हम किसी से इतनी बात करते हैं। एक मोहन अच्छा। बाबा जी की करामत को जी। करमात ये है जी, इसका समझ लो। एक और बात आपको बता दूँ, इसकी अस्टील मिल चल रही है सरकार की। अच्छा। यहाँ लंगर नहीं मुकता, माशाल्लाह। पैसा भी नहीं रुकता। आएंगे कोई ज़्यादा करने वाला, कोई 5 दे के जा रहा, कोई 10 दे के जा रहा, कोई 50 दे के जा रहा, कोई 100 दे के जा रहा। लंगर चल रहा है, दाल रोटी आ गई, हलवा रोटी आ गई, चावल आ गए। मैं कह रहा हूँ वो अस्टील मिल चल रही है इसके लिए। ज़बरदस्त। इधर कोई चीज़ की कमी नहीं है, इधर भूखा आता है रज के जाएगा। माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत होगी, मालिक का करम होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी एक बहुत ही बुज़ुर्ग जो यहाँ पर हर वक्त इधर ही मौजूद होते हैं और कुछ और ज़ायरीन ख़ादमीन, इनके साथ भी बात हुई है। तो माशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि जी ये आस्ताने आबाद रहें और यहाँ पर हमेशा झाड़ूदार है बाबा। ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आते रहें और अपनी मन की मुरादें पाते रहें और इन दरबारों पर, इन हस्तियों पर यहाँ पर सलाम और यहाँ पर जो है वो अपने दिल की मुरादें पाएँ और आएँ और सलाम हाज़री दें, सलाम करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।